ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे राम मंदिर और लोकसभा चुनाव 2024 की। भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि राम मंदिर के शिलान्यास होने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद सारे देश में राम के नाम पर हमें बेतहाशा वोटें मिलेंगी और हम 2024 का लोकसभा चुनाव भारी मतों से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी अभी तक जितनी सीटों की आशा कर रही है कि इस बार 400 पार जाने की बात हो रही है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम के बाद जनमानस के बीच में जैसी स्थिति देखने को मिलनी चाहिए थी वैसी मिल नहीं रही है। सुनियोजित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण के राज्यों में, दक्षिण के सभी मंदिरों में जाके और राम मंदिर की जहाँ जहाँ राम गए हुए थे वहाँ से राम मंदिर को लेकर या राम के प्रति आस्था को बढ़ाने के लिए एक प्रयास जरूर किया है लेकिन यह प्रयास वैसा कामयाब होता हुआ नहीं दिखा जैसे कि भारतीय जनता पार्टी आशा कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी और उनका सहयोगी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आनुवांशिक संगठन जिस तरीके से चुनाव लड़ते हैं और उसकी तैयारियां करते हैं, तो उसमें उन्हें जमीनी स्थिति का भान बहुत अच्छे तरीके से होता है। उनको लग रहा है कि इन सारी कोशिशों के बाद भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद 240-50 सीटों से ज़्यादा हम चुनाव में हासिल सीटें नहीं कर पाएंगे। तो अब लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक नई रणनीति पर विचार शुरू हो गया है। इंडिया गठबंधन के एकजुट हो जाने से 28 राजनीतिक दलों के और इसमें क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो राज्यों के शामिल थे उनकी सरकारें भी वहाँ राज्यों में हैं, उन जगहों से जो सीटें मिलने की आशा भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, यदि ये सारे विपक्षी एक हो गए तो ऐसी स्थिति में एनडीए को और प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव जीतने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। इन दिक्कतों को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक नई रणनीति तैयार की है और इंडिया गठबंधन के बीच में ही सैन्य लगाने की पूरी कोशिश शुरू कर दी है और ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि जिन्हें वो भारतीय जनता पार्टी में ला सकते हैं। इसी बीच एक जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कारण बन रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई है, इसने पूर्वी राज्यों में बहुत जबरदस्त बेहतर प्रदर्शन किया है। वो हो जाए फैसला, उसके बाद जो गठबंधन की यात्रा हो उसमें सभी राजनीतिक दल शामिल हों, तो इसको लेकर इंडिया गठबंधन के क्षेत्रीय दलों में एक नई तरीके की लड़ाई शुरू हो गई है। अब इसमें देखना होगा कि कांग्रेस और क्षेत्रीय दल जो हैं उसके साथ सहयोगी दल, इनके बीच में गठबंधन किस तरीके से होता है। यदि यह हो गया तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहेगा और इसमें एक और मामला बड़ी तेजी के साथ तूल पकड़ता जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ में या संकट में डाल सकता है, वो है ईवीएम का मसला। तो सारे सुप्रीम कोर्ट के वकील और सारे राजनेता अब ईवीएम को लेकर जिस तरीके से उसका डेमो जगह जगह कर रहे हैं कि वीवीपैट मशीन के द्वारा किस तरीके की धांधली हो सकती है या हो रही है, उसको लेकर एक जन जागरण शुरू कर दिया है और चुनाव आयोग के ऊपर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी याचिका लगी हुई है। तो 2024 का लोकसभा चुनाव कैसा होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन दोनों में एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में अब अपने अस्तित्व को लेकर ये अंतिम लड़ाई लड़ी जा रही है, इस पार या उस पार।
धर्म की भी जो लड़ाई थी वो चरम सीमा पर पहुंच गई है। इसके बाद और कोई लड़ाई संभव नहीं है। तो राम मंदिर का जो मुद्दा था, मंदिर का बन जाने के बाद अब ये कोई मुद्दा बहुत ज़्यादा दिनों तक रहेगा नहीं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में जो एक चिंता की लहर देखी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पप्पू था राहुल गांधी, आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए दिख रहा है। इससे भाजपा की चिंताएं बढ़ गई हैं और देश की राजनीति एक नए दौर में जाने की शुरुआत हो गई है। अब इसके परिणाम क्या होंगे, इसको लेके सबको प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन जो होगा वो अच्छा होगा। और भगवान राम और तुलसीदास जी की ने जो रामायण लिखी है, होई वही जो राम रचि राखा। तो राम ने जो रचा है वो तो होगा और उसके लिए सभी प्रतीक्षारत है कि 2024 का लोकसभा चुनाव अच्छे तरीके से निपटे और भारत एक नई दिशा की ओर आगे बढ़े। धन्यवाद। कि पूरे देश भर में यदि मोदी जी का कोई मुकाबला कर सकता है तो वो राहुल गांधी हैं। इसमें कांग्रेस का ग्राफ बड़ी तेजी के साथ आम जनता के बीच में एक बार फिर बढ़ता हुआ दिख रहा है। इससे क्षेत्रीय दल जो इंडिया गठबंधन में थे उनके बीच में भी एक डर और भय सताने लगा है कि कांग्रेस के वोट बैंक से तो वो आगे बढ़े थे और यदि वही वोट बैंक एक बार फिर कांग्रेस में वापस चला गया तो उन्हें आगे अपनी राजनीति करने में तकलीफ हो सकती है। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो,